पाकिस्तान दुनिया भर के हर दहशतगर्दों को अपनी धरती पर पनाह देता है, फिर चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो या कोई दूसरा इंटरनेशनल क्रिमिनल। पाकिस्तान के दरवाजे हर आतंकवादी के लिए खुले रहते हैं। अब आप ही बताइए, 9/11 के हमले के बाद पूरी दुनिया जिस ओसामा बिन लादेन पर थूक रही थी, जिस ओसामा बिन लादेन को पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था, वो अंत में पाकिस्तान में मिला। इस घटना से आप पाकिस्तान की नीयत और कट्टरता का अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान भारत में आए दिनों आतंकवादी हमले करवाता रहता है और भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। पाकिस्तान हर उस गतिविधि को समर्थन देता है जो भारत के खिलाफ होती है, और यही कारण है कि आज दाऊद इब्राहिम उनका दामाद बना हुआ है। पाकिस्तान दाऊद को भारत से दुश्मनी के कारण ही पाल रहा है, लेकिन आज तक उसने इस बात को कभी खुलकर माना नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से कायराना हरकत करने की आदत रही है। आपको बता दें, आए दिनों पाकिस्तान में वहाँ के माइनॉरिटीज की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान यूएन में कश्मीर का रोना हमेशा रोता रहता है। आज पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है, उनके ऊपर दूसरे देशों का कर्ज है। पाकिस्तान को जहां अपने पब्लिक के टैक्स का पैसा अपनी जनता की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए, वहीं वो उन पैसों का यूज आतंक को बढ़ावा देने के लिए करता है। यही नहीं, पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम की सिक्योरिटी पर भी करोड़ों रुपए खर्च करता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अब तक दाऊद इब्राहिम के छिपे होने की बात छिपाता रहा है। सालों से पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम के इर्द गिर्द सुरक्षा का तगड़ा घेरा रहता है। वहाँ की खुफिया एजेंसी आईएसआई से लेकर पाकिस्तान की फौज तक दाऊद की हिफाजत करती है। हालांकि पाकिस्तान इस बात से ही इनकार करता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन वक्त वक्त पर अलग अलग सूत्रों के हवाले से न सिर्फ दाऊद की पाकिस्तान में होने की खबर सामने आती रहती है, बल्कि उसके कराची के सिल्टफोन रोड में मौजूद मकान की पहचान भी हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। हालांकि दाऊद को लेकर भारत के डोजियर में दाऊद के सिर्फ पाकिस्तान में होने का दावा ही नहीं, बल्कि सबूत के तौर पर उसके पाकिस्तान पासपोर्ट की कॉपी भी भारत के पास मौजूद है, जिसमें दाऊद क्लीन शेव नजर आता है। भारतीय सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दाऊद अक्सर दुबई से पाकिस्तान आता जाता रहता है। बताते हैं कि दाऊद के पास कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 पासपोर्ट हैं। उसके पास पाकिस्तान में अलग अलग 9 पते हैं। खुफिया एजेंसियों को दाऊद इब्राहिम की पत्नी जुबीना जरीन उर्फ महजबीन के नाम का एक टेलीफोन बिल और दाऊद के कई पासपोर्ट भी मिले हैं। भारत के पास दाऊद को लेकर अपने उस डोजियर की अनेकों कॉपी भी मौजूद है। एनएसए लेवल की बातचीत में इसी डोजियर को पाकिस्तान को सौंपा गया था। डोजियर में दाऊद के पाकिस्तान में होने के तमाम सारे सबूत मौजूद थे, जिसमें दाऊद के 8 ठिकानों का जिक्र भी है, और ये सभी ठिकाने पाकिस्तान में हैं, और इनमें से ज़्यादातर पते कराची के हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी दाऊद के ठिकाने हैं। कराची के सिल्टफोन रोड पर मौजूद व्हाइट हाउस बंगला दाऊद का पाकिस्तान में परमानेंट ठिकाना बताया जाता है, जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है।
इसके अलावा कराची में ही डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी में बंगला नंबर 37 दाऊद का दूसरा ठिकाना कहा जाता है। एक नए खुलासे के अनुसार दाऊद इब्राहिम अब कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरबार के पीछे फाकी के पास रहता है। कहते हैं जिस गली में दाऊद का बंगला है वो कराची का नो ट्रेसपास जोन है और उस पर पाकिस्तानी रेंजर्स का कड़ा पहरा रहता है। जाहिर है दाऊद को आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है। भारत सरकार का कहना है कि दाऊद से जुड़े तमाम सबूत पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार न सिर्फ लगातार इन सबूतों को झुठलाती चली आ रही है, बल्कि एक ही राग अलापती रहती है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। हालांकि एक बार पाकिस्तान ने खुद कबूल किया था कि दाऊद उनके यहाँ है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया को गुमराह करता रहा है। अभी हाल में खबर आई थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने दाऊद को जहर दे दिया है और उसे वहां के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि दाऊद को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और किडनी से जुड़ी परेशानियां भी हैं। पाकिस्तान से आ रही खबरों में बताया गया है कि दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही उसकी सुरक्षा पहले के मुकाबले और कड़ी कर दी गई है। वह अस्पताल के जिस फ्लोर पर मौजूद है वहां उसके अपने करीबी रिश्तेदारों और डॉक्टर के सिवाय किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। ऊपर से जिस तरह अज्ञात लोग अब एक एक कर पाकिस्तान में आतंकियों को निशाना बना रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तानी एजेंसियों ने दाऊद का जो सुरक्षा घेरा है और कड़ा कर दिया है। 1993 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत का स्टैंड कभी नहीं बदला, और वो ये कि दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात दुनिया से छिपाए रखना। खुद भी दाऊद पाकिस्तान जाने के बाद कभी भी सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने नहीं आया और ना ही उससे जुड़ी कोई वीडियो या उसकी कोई तस्वीर आई। इसके अलावा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दाऊद की कुछ तस्वीरें जरूर वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं। एक तस्वीर उसकी खूब चर्चा में रहती है जिसमें वो स्टेडियम में बैठा है और क्रिकेट का लुत्फ उठा रहा है। वो काला चश्मा लगाए हुए हैं। हालांकि इन सभी तस्वीरों को लेकर भी जो एजेंसियां हैं वो चुप्पी साधे रखती हैं, लेकिन अभी हाल में ही एजेंसियों ने दाऊद के 8 ठिकानों, 15 नामों और अनेकों बेनामी संपत्तियों का खुलासा किया है, जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।